सभी भक्तों को राधे राधे। तो भक्तों, आज हम आपको महाभारत के अंतिम और निर्णायक युद्ध के विषय में बताने जा रहे हैं। भक्तों, महाभारत का यह युद्ध इतना प्रलयकारी था कि सभी देवता, यक्ष, किन्नर इस युद्ध से भयभीत थे, क्योंकि यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। महाभारत काल के इतिहास में इसी युद्ध से महाभारत के महान और प्रलयकारी युद्ध का समापन होने वाला था। तो भक्तों, यह निर्णायक युद्ध विश्व के दो महान धनुषधरों के मध्य होने वाला था, जिसमें एक ओर विश्व का महान धनुषधर अर्जुन तथा दूसरी ओर विश्व के सर्वश्रेष्ठ महारथी सूर्यपुत्र कर्ण थे। ये दोनों महारथी युद्ध कौशल के सभी विद्याओं में निपुण थे। महाभारत के इस युद्ध में कौरव सेना का नेतृत्व महारथी कर्ण कर रहे थे तथा दूसरी ओर से पांडव सेना का नेतृत्व महान धनुषधर अर्जुन कर रहे थे। जैसे ही सूर्य उदय होता है तभी महारथी कर्ण का कुरुक्षेत्र मैदान में आगमन होता है और वे इस कुरुक्षेत्र मैदान में आते ही अपने बाणों से शत्रु पक्ष की सेना को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। महारथी कर्ण के धनुष से ऐसा लग रहा था मानो आज कुरुक्षेत्र के मैदान में आग उगल रहे हैं। सबसे पहले कर्ण के मार्ग में युधिष्ठिर आते हैं, फिर उनमें युद्ध होता है और कर्ण युधिष्ठिर को कुछ ही पल में घायल कर देते हैं। फिर महारथी कर्ण आगे बढ़ते हुए शत्रु सेना को समाप्त करते जाते हैं। यह देखकर कौरव पक्ष से दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि आज महारथी कर्ण विनाशकारी युद्ध कर रहे थे और उन्हें रोक पाना असंभव था। तभी कर्ण के सामने महाबली भीम आते हैं तथा उन दोनों में भी भयानक युद्ध होता है, लेकिन कर्ण भीम को भी घायल कर देते हैं, लेकिन उनका वध नहीं करते, क्योंकि दानवीर कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया था कि मैं आपके 5 पुत्रों को नहीं मारूंगा। इसी प्रकार कर्ण नकुल तथा सहदेव को भी जीवनदान दे देते हैं। तब अंतिम में कर्ण और अर्जुन के मध्य भीषण युद्ध होता है। इन दोनों के इस युद्ध से हस्तिनापुर की सेना को अपार जन धन की हानि होती है। महाभारत के इस अंतिम युद्ध में कर्ण बाणों की बौछार कर रहे थे। अर्जुन भी कर्ण को रोक पाने में असमर्थ हो गए। तभी अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं आज कर्ण को क्यों नहीं रोक पा रहा हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे पार्थ, आज महारथी कर्ण को हराना असंभव है, क्योंकि आज कर्ण के हाथ में महादेव का विजय धनुष है और जब तक कर्ण के हाथ में यह विजय धनुष रहेगा उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तो पार्थ, जैसा मैं कहूँ आज तुम ऐसा ही करना, तभी तुम इस युद्ध में जीत पाओगे। तभी कर्ण के रथ का पहिया नीचे जमीन में धंस जाता है और कर्ण अपना धनुष नीचे रखकर रथ के पहिए को निकालने में लग जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तुम कर्ण पर अंजना अस्त्र से प्रहार करो। इस प्रकार कर्ण का भी वध होता है। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।